Welcome back to Harihar Educational Hub by Dr. Yogesh Sir. Join us for your educational growth. Like, share and subscribe the channel. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the new topic of moment of inertia, that is second numerical. So let me start. The numerical is find the moment of inertia shown in figure about x and y axis. आपको x and y axis जो हैं उनमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि फिगर में आपको दिया गया है। हमारे पास फर्स्ट फिगर है ये राइट एंगल ये रेक्टेंगल एंड सेकंड दिस रेक्टेंगल। आपको इन दोनों रेक्टेंगल्स का एक्स और वाई एक्सिस के बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसमें हमारे पास डिस्टेंस भी मेजर किया गया है, आपको डिस्टेंस दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है, हमें फिगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है तो हमें दो रेक्टेंगल यहाँ पे शो करने पड़ेंगे लाइक दिस। हमारे पास फर्स्ट फिगर कौन सी है, दिस वन, एंड सेकंड वन दिस वन। आपको ऐसे ड्रॉ कर लेनी है एग्जाम में, जिससे कि एग्जामिनर को इजी हो जाए ये समझने के लिए कि आप फिगर में क्या समझाना चाहते हो, राइट। सो इस तरह से आप दो डायग्राम बना लेंगे। देन आप फर्स्ट डायग्राम को मेंशन करोगे, उसके एक्सिस के बिहाफ से आप पुट करोगे y1 y x x1 एंड द y एंड x एक्सिस। सो आपको इस तरह से यहाँ पे ये ड्रॉ करने पड़ेंगे डिस्टेंस। देन हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे एरिया। एरिया आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हम उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में इस चीज को समझा है। सेंट्रोइड के चैप्टर में आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लगाया तो आप सेंट्रोइड के एपिसोड को देख सकते हैं और उसमें सीख सकते हैं। सो एरिया हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है 2400 mm square. Why mm square? Because the unit is mm in the question. In the question the unit is mm. So हम इस यहाँ पे भी mm ही लेके चलेंगे। So 2400 mm और x कितना आ जाएगा 60 एंड y कितना आएगा 140। 60 और 40 कैसे, 120 कंप्लीट है, हाफ कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट से यहां तक x है, कितना हो जाएगा x 60 एंड हमारा कंप्लीट है y कितना है 150, जिसमें से ये डिस्टेंस कितना है 20 क्वेश्चन में मेंशन्ड है। और 20 में से 10 आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, 10 ये है, सो 10 यहाँ का, और ये कितना हो जाएगा 130। सो ये 130, सो 130 प्लस 10 इज 140। इस तरह से आप 140 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास y कितना आ गया फिर 140, x कितना है 60 एंड एरिया कितना है 24, ठीक है। इसके बाद आप क्या निकालोगे i x1 कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था एंड जब हमने इसके फॉर्मूलाज के बारे में समझा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तब भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब वो चैप्टर देख सकते हो। सो i x1 हमारा फाइंड आउट होता है विद इक्वेशन ऑफ bh3 डिवाइडेड बाय 12। हमें वैल्यू पुट करनी है एंड आई गोट आंसर 8 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4 mm raised to power 4। इसके बाद हमारे पास हमने फाइंड आउट करना होता है i y1 फाइंड आउट करते हैं h b raised to power 3 divided by 12, put the value and the answer is 288 multiply 10 raised to power 4 mm raised to power 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे x x1 के बिटवीन, x और x1 के बिटवीन हम फाइंड आउट करेंगे। सो द इक्वेशन इज ix1 प्लस al raised to power 2। ix1 कितना है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4
पुट इट हियर प्लस एरिया कितना है 2400 एंड मल्टीप्लाई हमारे पास लेंथ की बात होगी। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया था कि जब हम x और x1 के बिटवीन देखते हैं तो किस एरिया किस लेंथ को बात करेंगे, y की लेंथ की बात करेंगे। सो y कितना है हमारे पास 140, पुट इट हियर and the answer is 47.12 multiplied 10 raised to power 6 mm raised to power 4. Then we find the IY1. IY1 is 288 multiply 10 raised to power 4. Put it here. Then plus how many? The value of area 2400 and then length where in between x and y and y1, that is x. What is the value of x? 60. Put it here. The answer is 11.52 10 raised to power 6 mm raised to power 4. The second figure is this rectangle. Find out the value of area and x and y. Area is 2600 and x is 60 and y is 65. इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ix2 को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा bh raised to power 3 and divided by 12. Put the value and the answer is 3.66 multiplied 10 raised to power 6 mm raised to power 4. IY2 is hb raised to power 3 divided by 12. Put it the value and the answer is 86.666 multiplied 10 raised to power 6 mm raised to power 4. Then we find the ixx2. So what is the value of ixx2? Where is the ix2? This side is x2 and that side is y2. Right. So what is the value of ix2? Here 3.661 multiplied 10 raised to power 6. Put it here. Then put the value of area and put the value of length in between x and x2. Right. Then the answer 14.648646 10 raised to power 6 mm raised to power 4. What is the value of IY2? IY2 is 86.666 multiply 10 raised to power 6. Put it here. Then put the value of area and put the value of length which side? In between y and y2 means x. What's the value of x? 60. Put it here. The answer is 9.446 multiplied 10 raised to power 6. अब हम फाइंड आउट करेंगे ix and iy, the coordinate value. So how we find? Firstly, put the value of ixx1 and then put the value of ixx2 and added both of them. So the value of ixx1 is 47.12 multiplied 10 raised to power 6 and ixx2 is 14.646 multiplied 10 raised to power 6. The answer is 61.766 multiplied 10 raised to power 6. This is the value of ix and the value of iy is iyy1 plus iyy2. The value of iyy1 is 11.52 multiplied 10 raised to power 6 and the value of iyy2 is 9.446 multiplied 10 raised to power 6. The answer is 20.8
966 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर इज टू 4। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस सीक्वेंस को सीखना है कि ये स्टेप्स किस तरह से वर्क करते हैं। अगर आप इस स्टेप्स के बेस पे आप क्वेश्चन को लेके चलते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। अगर आपको सेंट्रॉइड आता है, अगर आपको एरिया एक्स एंड वाई सॉल्व करने आता है, आपको पता है कि आई एक्स का इक्वेशन क्या होती है, अगर जिस भी तरह की हमें फिगर शेप दी हुई है, हम उसका आई एक्स और आई वाई मतलब मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, देन वी फाइंड द ऑल क्वेश्चन। ओके, एंड हमें ये भी पता होना चाहिए आई एक्स एक्स वन कैसे फाइंड होता है और आई एक्स एक्स टू की इक्वेशन क्या होती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की है। होप सो कि आपको हर एक चीज समझ में आई हो, एंड ऐसे ही आप वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।